बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड सुना रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें और घर में बाहर एकता बनाए ज़रूर रखें, क्योंकि एकता बहुत ही आपको अच्छा भी दे सकता है। कभी आपको मुसीबत हो जाए तो अगर किसी घर में हो या बाहर हो, अगर बातचीत है, एकता है, तभी तो आप लोग इकट्ठा होगे। नहीं, अगर एकता नहीं है, घर में ही नहीं एकता नहीं है और बाहर तो बात की बात है, तो कैसे मतलब बात बनेगी। तो इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। जब तक जिंदा हैं तब तक अगर आप दुश्मनी ज़िंदगी भर दुश्मनी करते रहेंगे तो मर जाएंगे तो क्या होगा। तो इससे है कि जितना दिन रहें तितना दिन सुख शांति से रहें। आप लोग एक सहयोग से रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो ऐसे पशु जानवर कितना ऐसे, तुम उस कमरे में, वो उस कमरे में, वो उस कमरे में पड़े रहेंगे। तो एकता लाना सबसे बड़ी ज़रूरी है। आप लोग सब लोग मिल के रहें, एक साथ रहें तो ही ज़्यादा उचित है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। आज देखो भरत जो हैं राम जी के कितने बड़े भगत हैं, कितना राम से प्रेम करते हैं कि वो 14 वर्ष बिताने के लिए श्री रामचंद्र जी के खड़ाऊ ले जा कर के अपने जहाँ अपना राज्य के लिए बैठना था वहाँ पर वो उस गद्दे पर श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊ रखेंगे और खड़ाऊ को भगवान की तरह पूजेंगे। 14 वर्ष के बाद जब श्री रामचंद्र जी वापस जाएंगे अपनी अवधि पूरी करके, तब श्री रामचंद्र जी को अपना खड़ाऊ वापस कर देंगे और उनकी गद्दी वापस करेंगे। तो आज भरत जी और श्री रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दिया था वो अपने सिर पर रख लिया है और मांग रहे हैं, विदा मांग रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मांग्यो विदा प्रणाम कर राम लिए उरलाए, लोग उच्च चटे अमरपति कुटिल कुआं वसु, रूपाई सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी है। भरत जी ने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी से विदा मांगी है, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया है। इधर कुटिल इंद्र ने पूरा होना चाहिए लेकिन बुरा है, पूरा मौका पा करके लोगों का उच्चाटन कर दिया है।
शोक चाले सब कहाँ भैनी की, अवधि आश्रम जीवन जी की। नातम लखन सिय राम वियोगा, हाहारि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचल भी सबके लिए हितकारी हो गया है, वह कुचल भी सबके लिए हितकारी हो गया है। अवधि की अवश्य के, अवधि की आवास की समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई है, वो जीवन के लिए संजीवनी हो गई है। नहीं तो उच्चाटन न हो तो लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग का रूपी पूरे रोग से सब लोग घबरा करके डर रहे हैं और हर हाय हाय करके मर ही जाते हैं। मतलब अगर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी को देखते, अगर इन्हीं के वियोग रूपी को देखते तो सब लोग हाय हाय घबरा के मर जाते। लेकिन उन्होंने भरत के भी वियोग को देखा है, तब उनके मन में भी एक खुशी है कि राम नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन राम का ही एक अंश है, राम का ही सेवक है, तो वो भरत जी के वहाँ गया हुआ है, तो वो भरत जी की वजह से ही है। तो भरत जी जब हैं तो श्री रामचंद्र जी हैं। राम कृपा और सुधारी, विबुधि धारी भय गुगन गुहारी। भेटत भुज भरी भय भरत सो, राम प्रिय रसु कहि न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा, श्री रामचंद्र जी की कृपा ने तो सबको ही श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझने सुधार दी है। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझने एकदम से सुधार दी है। तब जब श्री रामचंद्र जी की उलझने ने कृपा ने सारी उलझने उधार दी है, तो देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई है, गुणदारी और हितकारी रक्षक बन गई है। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के भुजाओं में भाई भरत जी मिल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह सारा आनंद कहते नहीं थक रहे हैं। उनको श्री रामचंद्र जी के सारा जो अच्छा है, जो आनंद मिलता है, अच्छी बात है, वो सब कह के अपने आप को मतलब गले में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के कह रहे हैं भरत जी सब। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बरिज लोचन मोह चतबारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। तन मन वचन में तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज धीरज की धुरीरों धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया है, वो भी धीरज त्याग दिए हैं। वैसे ही कमल सदस्य से नेत्रों से प्रेम श्रद्धालु जल भर रहे हैं।
जल बहने लगे हैं। उन्हीं की यह दशा देख करके देवताओं की सभा समाज एकदम दुखी हो रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भगवान इतना खुश क्यों हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भगवान इतना खुश हो रहे हैं, तो देवताओं की सभा सब समाज सब दुखी हो गए हैं। देवताओं की सभा सब एकदम से दुखी हो रहे हैं। मुनिगण गुर गुर मुनिगण गुर धुर धीर जनक से ज्ञान अनामन कासे कनक से जे जे विरंच निर्लेप उपाये पादुम पत्र जिम जाग जल जाए। मुनिगण मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अज्ञानी में सोने के समान कस चुके हैं जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा है। उनको मतलब ऐसे आदमियों को ब्रह्मा जी ने बहुत ही विधाता से बहुत ही अच्छे से उनको रचा है। जो जगत रूपी जल में कमल के पपीते के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अंशक्त पैदा हुए हैं। त्यों बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वह भी श्री रामचंद्र जी के और भरत जी के उपामय शरीर आप अपारो प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक शरीर तन मन वचन से उस प्रेम में मार्ग हो गए हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जहाँ जनक गुरपति मति भोरी प्रकीर्त प्रीत कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति गुणंती हो गई है, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति लोगों की कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुन करके जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी हैं, वहाँ बुद्धि की गति कुंठिता हो गई है और उस दिव्य प्रेम को प्रकृति लोक की कहने में बड़ा दोष है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि वहाँ पर किस तरह ज्ञानी लोग हैं। वहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई दोष निकाल सके। जहाँ राजा जनक जी हैं, जहाँ गुरु वशिष्ठ जी हैं जो देवों में देव हैं, और राजा जनक जी तो जब देवताओं असुरों का युद्ध हुआ था, तब वहाँ पर जनक जी और राजा दशरथ जी भी युद्ध के लिए गए थे। तो इसीलिए इन दोनों को भी ज़्यादा पूज्य मानते हैं। तो जब ये दोनों खड़े हैं तो वहाँ पर हर चीज़ का कोई वो नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी के और भरत जी
तो तब श्री रामचंद्र जी और भरत जी वियोग का वर्णन करते हुए लोगों की कवि को कठोर हृदय समझ गए हैं। मतलब कवि को कठोर हृदय वाला समझ रहे हैं कि अगर वो बढ़िया सा हृदय नहीं कर रहे हैं तो कठोर हृदय कर रहे हैं। कठोर हृदय बहुत है इन कवि का। सो संकोच रासु अकाथा सुबानी समाउ स्नेहु सुमिरी सको चानी बेटी भरत रघुवर समझाई पुने रिपुदान हरसि लाई। वहाँ संकोच रस अकथानी यह एरावत एताव कवि की सुंदर वाणी और उस समय उसके प्रेम को स्मरण कर रहे हैं। उस समय उसके प्रेम को स्मरण कर रहे हैं सब लोग। और जब सब लोग उसके प्रेम को ही स्मरण कर रहे हैं करके सच्चा गए हैं तो भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। मतलब श्री रामचंद्र जी भरत जी को भेंट किया और उनको बहुत समझाया है। फिर हर्षित हो करके शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया है। मतलब खुश हो करके शत्रुघ्न जी को भी अपने गले से लगा लिया है। सेवक सचिव भरत रुख पाई, सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुने दारुण दुखे दूहि समाजा, लागे चलन के समाज सजान साजा। सेवक और मंत्री सेवक और मंत्री का रुख पा करके सब अपने अपने काम में जा लगे हैं। मतलब जब देखा कि सेवक और मंत्री दोनों ही रुख में है, सही है, तो सब अपने अपने काम में लग गए हैं। यह सब सुन करके दोनों समाज में दारुण दुख छा गया है कि वह चलने की तैयारी करने लगे हैं। मतलब अब लोग ये सोच रहे हैं कि देखो भैया हम जा रहे हैं रामचंद्र जी को और लक्ष्मण और सीता को छोड़ करके, तो अब उनके मन में एक दारुण दुख छा गया है। वह चलने की तैयारी करने लगे हैं। जब सब लोग चलने की तैयारी करने लगे हैं तो प्रभु पद प्रदाम बंद दो भाई, चले सिर धरे राम रजाई। प्रभु पद पंदुम बंदी दो भाई, चले सिर धरे राम सगा रजाई। मुनि तपासवन देवनी होरी, सम सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रख करके, मतलब उनका खड़ाऊं अपने सिर पर रख करके भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई चले हैं। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके, मतलब भरत जी और शत्रुघ्न जी चल रहे हैं और मुनियों का और तपस्वियों का और वन देवता जो हैं उनका बार बार सम्मान कर रहे हैं और उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि मेरे भाई को और मेरी माता और मेरे पिता को भी ध्यान से देखना और उनका ख्याल रखना। लख नहीं भेंट प्रणाम कर सिर धर, सिए पद चले सप्रेम आशीष सुनि, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमश भेंट करके तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर रख करके सीता जी की
धूलि को चरण अपने सिर पर रख करके धारण करके और सम्मान करके समस्त मंगल के मूल्य आशीर्वाद सुन करके वह सा प्रेम सहित चल रहे हैं। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो पहले ज़माने में बड़े भाई और बड़ी भाभी को अपनी माँ मानते थे लोग, अपनी माँ मानते थे पहले के ज़माने में। लेकिन अब के ज़माने में कोई न मानता है। अगर देवर अगर बात कर ले भाभी से तो गुनाह हो जाता है, और देवर अगर भाभी से बात कर ले तो गुनाह हो जाता है। भाई को बीमारी हो जाती है, भाई को शक होने लगता है। और भाई भी ऐसा है, अब आजकल तो भाई भी ऐसे हैं जो भाभीयों को भी गलत नज़र से देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हर एक कोई सही होता है, बहुत बिरले होते हैं जो सही होते हैं, नहीं हर कोई सही नहीं होता है। चाहे वो भाई हो चाहे वो भौजाई हो, सब एक जैसे नहीं होते। कई भौजाई भी मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग अपने भाई को, बड़े भाई को माता और पिता मानते थे, और आज के कल के लोग तो ज़माना ही खराब है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्या कहें क्या ना कहें। तो भैया जितने आज लोग सही से रहें, जितना बढ़िया से रहें उतना ही अच्छा है। आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखें और सब लोग घर में, अपने घर में सहमति से रहें, अपने घर में सहमति से रहें। अब भाई जिसको नहीं बोलना है वो ना बोले, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ बोलना है। लेकिन जो कोई नहीं बोलना चाहता तो ना बोले, लेकिन अगर कोई बोलना चाहता है तो भैया बोलना चाहिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग देखो, ये देखो मेरा ये छोरा है, ये पढ़ाई नहीं करता। ये मेरा लड़का है और मेरी लड़की है रिमझिम। ये यहाँ पर कोचिंग पढ़ाते हैं सर, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी, और मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर, कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है कि इसलिए कि मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सारी सुविधा सब कैमरे में दिख रहा है। बहुत जगह पे ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब बच्चों को पढ़ाते कम मारते ज़्यादा हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर पढ़ाइए। और ये है पालम गांव में पढ़ता है, तो आप सब लोग भी आप यहाँ पर पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और सरकारी सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर और हमारा वीडियो पूरा देखें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।